हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं यूनिट नंबर 5 को। 4 यूनिट मैंने मैराथन क्लास के साथ सारी कंप्लीट कर दी हैं। पिछली 4 क्लासेस जो कराई हैं उनमें आप देख सकते हैं जाकर के आराम से, और सभी का रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो ये 4th क्लास है और ये यूनिट नंबर 5 है आपकी BD 108 सब्जेक्ट की। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट हुए हैं हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने, रिकॉर्डिंग के सोपान हैं, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का पूरा नाम है, सही आंसर होगा डी, इंटरकॉम नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, प्रमुख इंटरनेट सेवाएं हैं, सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है, सही आंसर होगा ए, GSAT-3। अगला क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है, सही आंसर होगा सी, टेक्निकोज शब्द से। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा के क्षेत्र में, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ अच्छे से, तो आप उसको सुन लीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियाँ हैं, सही आंसर होगा डी, ये सभी। कौन कौन सी विधियाँ होती हैं ये? वेबसाइटों का प्रयोग, फेसबुक पेजों की सहायता और लिंकर सर्विस। अगला क्वेश्चन, बहुउद्देशीय सर्च इंजन है, सही आंसर होगा डी, ये सभी। बिने, गूगल और याहू। अगला क्वेश्चन, स्लाइड के प्रकार हैं, सही आंसर होगा डी, ये सभी। लेटन स्लाइड, सेलोफोन स्लाइड और ग्लास स्लाइड। अगला क्वेश्चन, डिजिटल संसाधन कौन से हैं, सही आंसर होगा डी, ये सभी। ई बुक्स, DVD और CD और ई अनुवर्ग स्लाइड। अगला क्वेश्चन, DVD का विस्तृत रूप है, सही आंसर होगा ए, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अगला क्वेश्चन, डिजिटल शैक्षिक संसाधन हैं, सही आंसर होगा ए, ई बुक्स। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का प्रारंभ किन वर्ष में यानी किस वर्ष में हुआ, सही आंसर होगा ए, वर्ष 1969 में। अगला क्वेश्चन, शिक्षा कंप्यूटर का कार्य है, सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, तकनीकी का प्रमुख घटक है, सही आंसर होगा डी, ये सभी। यानी प्रक्रिया, अदा और प्रथा। ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा दिया है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, ई लेख का गुण है, सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ई लेख का दोष है, सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ये तो आपको पढ़ने में आ रहा होगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन, ब्लॉग पर आदान प्रदान किया जा सकता है, सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी को। अगला क्वेश्चन, ई चर्चा का गुण है, सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको पूरा अच्छे से दिखाई पड़े। चलिए, अब तो पूरा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ई चर्चा का दोष है, सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। जितने भी उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से इनके ऑप्शंस को पढ़िए, क्योंकि इनके ऑप्शन से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, सूचना पोर्टल संबंधित है, सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों से। अगला क्वेश्चन, सोशल साइट का शैक्षिक उपयोग है, सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ई लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो अधिगम उपलब्ध कराती है, सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, रोजगार पोर्टलों का उद्देश्य है, सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली का अधिकतर प्रयोग किया जाता है, सही आंसर होगा डी, ये सभी। विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय और विद्यालयों में। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब को कहा जाता है, सही आंसर होगा ए, होम पेज। अगला क्वेश्चन, रोजगार की सूचना देने वाली साइट है, सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट क्या है, तो इसका सही आंसर रहेगा सी, फाइलों की संकलन। अगला क्वेश्चन, ई पत्रिका का दोष है, सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में ब्राउज़र प्रचलित है, सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन, ब्राउज़रों को कहा जाता है, सही आंसर होगा ए, वेब क्लाइंट। अगला क्वेश्चन, ई संग्रहालय है, सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ई पुस्तकालय उपलब्ध होता है, सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन,
ई लिखा जाता है, यानी ई लेख लिखा जाता है। सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ई लेख होते हैं। सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, रचनात्मक और सूचनात्मक। अगला क्वेश्चन, इसको जूम करते हैं थोड़ा, ये छोटा हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 36, जिन ई लेखों में विषय के बारे में सूचना होती है उन्हें कहा जाता है। सही आंसर होगा सी, रचनात्मक और सूचनात्मक। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में ई लेख लिखे जा रहे हैं। सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली का भाग है। सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का पहला चरण है। सही आंसर होगा ए, प्रबंधकर्ता। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सही आंसर होगा बी, उपयोगकर्ता। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का तीसरा चरण है। सही आंसर होगा सी, प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, डिजिटल संसाधन की कार्य है। सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, डिजिटल संसाधनों का दोष है। सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रचलित सर्च इंजन है। सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, प्रचलित सर्च इंजन है। सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, खोजी इंजन है। सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, डोमेन नाम होता है। सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन, डिजिटल विषय वस्तु से संबंधित साधन है। सही आंसर है डी, ये सभी, यानी ई पत्रिका, ई अनवर्ग और ई शिक्षण। अगला क्वेश्चन, डिजिटल विषय वस्तु संबंधित सामग्री है। सही आंसर होगा डी, ये सभी, प्रोजेक्टर, वीडियोज और स्लाइड। अगला क्वेश्चन, डिजिटल विषय वस्तुएं संबंधित साधन हैं। सही आंसर होगा डी, ये सभी, प्रोजेक्टर, डीवीडी और सीडी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के महत्व के प्रत्येक क्षेत्र में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारी संपूर्ण विद्यालयी व्यवस्था में यह नींव के पत्थर का कार्य करती है, चाहे वह व्यवस्था शिक्षण, प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित ही क्यों न हो। यह कथन किसका है? सही आंसर होगा ए, डॉक्टर ए वेरोलिया। डॉक्टर ए बरोलिया। अगला क्वेश्चन, बहु उपयोगी सर्च इंजन है। सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, डिजिटल शैक्षिक संसाधन है। सही आंसर होगा ए, ई बुक्स। अगला क्वेश्चन, डीवीडी का विस्तृत रूप है। सही आंसर होगा ए, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। अगला क्वेश्चन, विद्यालयी आंकड़ों की पारदर्शिता के लिए डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र हैं। सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रमुख लाभ है। सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है? सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली के उपयोग हैं। सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न, प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? सही आंसर होगा सी, टेक्निकोस। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का सिद्धांत है। सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न, डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। सही आंसर होगा ए, फ्रैंक गैरी ने। अगला क्वेश्चन, वेब 2.0 की सुविधाएं एवं तकनीकियां हैं। सही आंसर है बी, एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट सेवा को जन साधारण के लिए मुक्त कर दिया गया। सही आंसर होगा सी, 1995 में। अगला क्वेश्चन, विस्तृत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम को संक्षिप्त रूप में कहा जाता है। सही आंसर होगा बी, मूक। देखिए ये मूक है जो, इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसके आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक, जो भी फुल फॉर्म जितने भी दे रखे हैं, जैसे आईसीटी की फुल फॉर्म ये भी याद कर लीजिए, ऐसे या फिर एसटीएफ की, यूआरएल की, ये सारी फुल फॉर्म आप अच्छे से तैयार कर लो। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट एवं ब्राउज़र आधारित चैट सेवा है। सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, साहित्यिक चोरी की जांच हेतु प्रयोग किया जाने वाला टूल्स है। सही आंसर है सी, डुप्ली चेकर। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन चर्चा मंच में प्रयोग नहीं होता है। सही आंसर रहेगा ए, पुस्तक। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन द्वारा पता चलता है। सही आंसर बी,
छात्र की शैक्षिक स्थिति एवं प्रगति का। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन में किया जाता है, सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, यह मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप है, प्रयोग के एक से अधिक थ्रेड एक ही समय में चलाते हैं, सही आंसर होगा ए, मल्टी थ्रेडिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित डिस्क में से कौन सी सामान्य तौर पर सिस्टम इकाई में जुड़ी हुई होती है, सही आंसर होगा बी, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन, ये फिलिंग द ब्लैंक्स एक सेंसिटिव स्क्रीन रखते हैं जिनमें कि एक कीबोर्ड होता है तथा वह डाटा को इनपुट करने की अनुमति प्रदान करता है, सही आंसर रहेगा ए, टच टर्मिनल। अगला क्वेश्चन, यह दृश्यों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में सक्षम एक डिवाइस है, सी, वेब कैमरा। अगला क्वेश्चन, कोई फिलिंग द ब्लैंक्स पाठ, ग्राफिक्स, ध्वनि और वीडियो के संयोजन का उपयोग करता है, सही आंसर होगा ए, मल्टीमीडिया प्रोग्राम। अगला प्रश्न, ऐसे मुद्रण यंत्र जिनमें कि अक्षर को मुद्रित करने हेतु किसी ऐसी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है जिसमें कि अक्षर को कागज पर छापने के लिए अक्षर एवं कागज के मध्य स्याही युक्त फीते का इस्तेमाल किया जाता है एवं कागज पर उस अक्षर की आकृति उभारने हेतु किस विधि से अक्षर पीछे की ओर से प्रहार किया जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स कहलाते हैं, सही आंसर होगा ए, समघात मुद्रण यंत्र। अगला प्रश्न, एक शोध वैज्ञानिक जया को किसी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। वह अपने साथ अपना कंप्यूटर ले जाना चाहती हैं क्योंकि उसने उस कंप्यूटर पर अपनी प्रस्तुति संग्रहित की है। वह कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने कंप्यूटर पर हस्तलिखित नोट्स भी लेना चाहती हैं। वह किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग कर रही हैं, सही आंसर होगा बी, नोटबुक। अगला क्वेश्चन 78 है, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कंप्यूटर के द्वारा किसी कार्य विशेष का नियंत्रण किया जा रहा हो। इस प्रकार के प्रयोग का परिणाम तुरंत प्राप्त होता है और इस परिणाम को अपनी गणना में तुरंत प्रयोग में लाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित की जाने वाली प्रक्रिया को बदला जा सकता है। इन तकनीकी के द्वारा कंप्यूटर का कार्य लगातार आंकड़े ग्रहण करना, उनकी गणना करना और मेमोरी में उन्हें व्यवस्थित करना तथा गणना के परिणाम के आधार पर निर्देश देना है, सही आंसर होगा ए, रियल टाइम। अगला क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग के लिए सही है, सही आंसर होगा सी, एक समय में एक से अधिक कार्य के क्रियान्वयन के लिए सिस्टम पर एक से अधिक सीपीयू रहते हैं। एक से अधिक प्रोसेसर उपलब्ध होने के कारण इनपुट, आउटपुट एवं प्रोसेसिंग तीनों कार्यों के मध्य समन्वय रहता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं, सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है, सही आंसर होगा सी, टेक्निकोस। अगला क्वेश्चन, वेब सूची का कार्य है, सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, HTML का पूरा नाम क्या है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट यंत्र लैंग्वेज और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम है, इसका सही आंसर होगा ए, सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, डिजिटल रूप से दुर्लभ वस्तुओं को किस में संकलित किया जाता है, सही आंसर होगा ए, ई संग्रहालय में। अगला क्वेश्चन, किस monster.com पर रोजगार संबंधी सूचनाएं किस प्रकार स्तर पर प्रदान की जाती हैं, सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, किस वेबसाइट पर नवीन शिक्षा कार्यक्रमों के आधार पर विकल्प मौजूद होते हैं जिसमें छात्रों को अपना बायोडाटा भेजना होता है, सही आंसर होगा बी, freshers.world.com। अगला क्वेश्चन, किस वेबसाइट पर सरकारी क्षेत्रों के अतिरिक्त निजी संगठनों की रिक्तियां भी होती हैं, सही आंसर होगा ए, naukri.com। अगला क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग का सोपान है, सही आंसर होगा डी, ये सभी। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण और सारांश व पुनरावृत्ति। अगला क्वेश्चन, XMPP का प्रकार है, सही आंसर होगा सी, प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन में जिंग सबसे प्रारंभ हुई, यानी कब से प्रारंभ हुई, सही आंसर होगा ए, 31 अक्टूबर 2006 से। अगला क्वेश्चन, CIET की स्थापना
हुई थी? सही आंसर होगा ए 1984 में। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत किसे रखा जाता है? सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, शैक्षिक उद्देश्यों का प्रयोग और शैक्षिक सामग्री का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने शैक्षिक तकनीकी सेल की स्थापना एक नए विभाग के रूप में किस वर्ष में की थी? सही आंसर होगा भी 1972 में। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है? सही आंसर है बी, टीवी। अगला क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96, राज्य स्तर पर स्थापित शैक्षिक तकनीकी केंद्र का क्या नाम है? सही आंसर होगा बी, डायट। अगला क्वेश्चन, इनमें से शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी प्रौद्योगिक का प्रकार नहीं है? सही आंसर होगा सी, सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सही आंसर होगा ए, आंग्ल भाषा से। तो आपका सही आंसर ए है। तो चलिए स्टूडेंट, ये यूनिट नंबर 5 हमारी कंप्लीट होगी। तो अब हमने सभी यूनिट को कंप्लीट कर दिया है इस सीरीज की। ये अतुल मॉडल पेपर था, इसका मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया आपको। लगभग 500 प्लस क्वेश्चन थे इसमें, सभी मैंने कंप्लीट करा दिए। तो इनको अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए सभी मैराथन क्लासेस का। और देखते हैं अगर टाइम बचेगा तो मैं आज शाम को ही या कल सुबह तक आपको एक या 2 मैराथन क्लास और प्रोवाइड करा दूंगा संजय मॉडल पेपर की कंप्लीट। ठीक, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि इससे ही आपका काम हो जाएगा या फिर संजय का भी आपको करा दिया जाए, तो वो भी मैं करा दूंगा। वैसे कोशिश करूंगा शाम को लाने की, इसके बाद उसकी भी वीडियो, तो वो भी आपकी सारा कंप्लीट हो जाएगा संजय का मॉडल पेपर। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तो BD 108 का ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा एक सीरीज। इसमें अतुल का मॉडल पेपर था, ये पूरा कंप्लीट हो गया है, सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और एक चीज़ याद रखिए, इस पेपर में जितने भी फुल फॉर्म हैं वो सब आप अच्छे से याद जरूर कर लीजिए। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी फुल फॉर्म है होती हैं, जो इम्पोर्टेंट होती, वो आप नेट पर भी सर्च करके लर्न कर सकते हैं अच्छे से। बाकी RM PSU के जो पेपर मैंने भेजा था उसमें आपको पता ही होगा, देख लेना, वहाँ जो भी फुल फॉर्म आई थी वो सभी तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।